हेलो एवरीवन, आई होप आप लोगों की स्टडीज़ अच्छी चल रही होंगी। स्टार्ट करते हैं क्लास को जहां हमने पिछली क्लास में एंड किया था। पेपर 1 के 2023 के पीवाईक्यू है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैथमेटिक्स का है। हालांकि यूजीसी नेट में मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा लेवल नहीं आता है, काफ़ी इजी क्वेश्चन आते हैं। आप देख सकते हैं ये रेशियो से क्वेश्चन पूछा गया है। 2 नंबर आर इन द रेशियो 8:5। 2 नंबर दिए गए हैं, उनका रेशियो 8:5 दिया गया है। इफ 11 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ नंबर, अगर दोनों नंबरों में से -11 हम करते हैं तो जो नया रेशियो हमें मिलेगा वो मिलेगा 7:3। ये क्वेश्चन में लिखा है। उसके बाद पूछा है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर, यानी कि जो ओरिजिनल नंबर है उसका प्रोडक्ट, यानी कि इनको मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो आंसर क्या आएगा, ये क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, अब ये कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहा है कि इन दोनों रेशियो के बीच में जो गैप है वो है 11 का, और इस साइड भी 11 का है, यानी कि सेम है। लेकिन जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड रेशियो है उसको देखिए, क्या यहाँ पे गैप सेम है। ये 8 से 7 हो रहा है, यहाँ पे 1 का गैप है, और ये 5 से 3 हो रहा है, यानी कि यहाँ पे 2 का गैप है। अब हमें ये इक्वल करना होगा। ये इक्वल कैसे होगा, मैं अगेन यहाँ पे रेशियो लिख रही हूँ 8:5 एंड 7:3। इसको इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबरों के बीच में जो गैप है 3 और यहाँ पे जो गैप है 4, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस नंबर से और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस नंबर से। ये वाला गैप हमारा इक्वल आ जाएगा। आगे मल्टीप्लाई कैसे करना है, अगर नीचे वाले रेशियो को मैं 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये कितना आएगा 21:9, और ऊपर वाले रेशियो को अगर 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये कितना आएगा 32:20। अब देखिए क्या जो गैप था रेशियो के बीच में वो हमारा इक्वल हुआ। इस साइड जितना गैप है इन दोनों नंबरों के बीच में, उतना ही गैप अब इन दोनों नंबरों के बीच में होगा, और लकीली वो गैप है 11 का, जो ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दिया गया है। सो दैट हमें कोई भी चेंज नहीं करना, यहाँ पे कोई भी मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी हमारा गैप 11 का है। ये वाला नंबर होगा ओरिजिनल नंबर। अब क्वेश्चन में इसका प्रोडक्ट पूछा है, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करना है। 32 × 20, ये कितना आएगा 046। आंसर आएगा 640, यानी कि सेकंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वाति की सैलरी 30% मोर है अजय की सैलरी से, बट व्हाट अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इज, अजय की सैलरी कितनी कम है स्वाति की सैलरी से, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। अगर यहाँ पे मैं स्वाति की सैलरी लिखती हूँ और यहाँ पे अजय की, तो क्वेश्चन में बोला है कि अजय की सैलरी अगर हम 100 मान लेते हैं तो इसकी कितनी हो जाएगी, स्वाति की 30% मोर, इट मीन्स 130 हो जाएगी। बट अजय की सैलरी स्वाति की सैलरी से कितना कम है, हमें यहाँ पे दिख रहा है 30 कम है। 30 कहाँ से कम है, 130 से, क्योंकि स्वाति की सैलरी से कितना कम है ये क्वेश्चन में पूछा है, तो यहाँ पे 130 हम लिखेंगे, ना कि 100। मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, अगर परसेंटेज में हमें वैल्यू निकालनी है, 0 से 0 कट जाएगा, ये कितना आएगा 300/13। अब 3 से तो जाएगा नहीं, लेकिन 2 से डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 4 बचेगा, तो अगेन 13 3 जा 39, 23.0 समथिंग कुछ आएगा अप्रोक्सीमेटली। हमें पूछा है, ऑप्शन में दिया है 23%, ऑप्शन 2 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन। मूक की फुल फॉर्म सबको पता होगी, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट contain exclusively the sound file format suitable for distribution across the internet। इंटरनेट पर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कौन सी फाइल जो साउंड फाइल फॉर्मेट है सुटेबल है इन पांचों ऑप्शन में से, तो इसका राइट आंसर होगा MIDI और WMA, यानी कि BOD। ये दोनों साउंड फाइल फॉर्मेट हैं जो कि बेस्ट सुटेबल हैं इंटरनेट पे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अब MIDI की फुल फॉर्म भी पहले आ चुकी है UGC नेट के एग्जाम में, जो कि क्या होती है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, और WMA की फुल फॉर्म होती है विंडोज मीडिया ऑडियो। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर।
इन एजुकेशन सिस्टम को हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। तो सबसे पहले कौन सा एजुकेशन सिस्टम आया था? वैदिक एजुकेशन सिस्टम अराउंड 1500 BC टू 500 BC। उसके बाद सेकंड एजुकेशन सिस्टम कौन सा था? उपनिषद एजुकेशन सिस्टम, और इसका टाइम पीरियड क्या था? अराउंड 800 BC टू 200 BC। देन थर्ड नंबर पे कौन सा आएगा? तक्षशिला, और तक्षशिला का टाइम पीरियड क्या था? 5th सेंचुरी BCE, बिफोर कॉमन एरा। फोर्थ पे नालंदा या मक्ताब, तो मक्ताब तो रिसेंट वाला है, तो फोर्थ पे आएगा नालंदा, और इसका टाइम पीरियड था 5th सेंचुरी, लेकिन कॉमन एरा 5th CE, और लास्ट में आएगा मक्ताब अराउंड 7th सेंचुरी। तो इस अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या होगा? सबसे पहले अगर ऑप्शन डी आता है तो इन तीनों ऑप्शन में डी है, लेकिन डी के बाद आएगा ई, और ई के बाद आएगा सी, देन ए एंड बी, लास्ट में बी आएगा। ऑप्शन 3 यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू? इन स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? टीचिंग इज ए प्रोसेस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, हो सकता है यहाँ पे ई था, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप विद स्टूडेंट्स। क्या टीचिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो कि स्टूडेंट्स के साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिलेशनशिप है? यस, एब्सोल्युटली। सेकंड ऑप्शन है कम्युनिकेशन एंड लर्निंग आर इंटरडिपेंडेंट, कम्युनिकेशन और लर्निंग एक दूसरे पे निर्भर होते हैं, ये भी सही है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिलेशनशिप मीन्स मैक्सिमाइजिंग स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग। इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा हम क्रिएट कर सकें, यानी कि स्टूडेंट्स को सबसे से ज़्यादा समझ आ सके, ये भी सही लिखा है। बट टीचिंग एंड कम्युनिकेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, क्या ये वर्ड सही लिखा है? क्या टीचिंग और कम्युनिकेशन का कोई रिलेशन नहीं होता है? क्या ये एक दूसरे से अलग होते हैं? ऐसा नहीं है, तो डी गलत है। एंड ई लिखा है इंस्ट्रक्शनल कम्युनिकेशन हैज नो रिलेशन टू स्टूडेंट सक्सेस। क्या इंस्ट्रक्शनल कम्युनिकेशन का कोई रिलेशन नहीं होता है? क्या कोई संबंध नहीं होता है स्टूडेंट्स की सक्सेस से? सो यहाँ पे नो आ गया, इस वजह से ये स्टेटमेंट भी गलत है। सही स्टेटमेंट पूछा है जो कि ए बी सी है, फर्स्ट वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया हैज बीन द सेंटर ऑफ लर्निंग सिंस एंशिएंट टाइम, क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस, इंडिया सेंटर ऑफ लर्निंग एंशिएंट टाइम से ही है। स्टेटमेंट 2 है, देयर आर इंस्क्रिप्शन ऑन स्टोन्स एंड कॉपर लीफ रिकॉर्ड्स एंड स्क्रिप्चर अबाउट ओरिजिन ऑफ लर्निंग इन इंडिया। यस, बहुत सारे इंस्क्रिप्शन हैं, स्टोन पे, कॉपर पे, लीफ रिकॉर्ड भी हैं, स्क्रिप्चर भी हैं इंडिया में जो लर्निंग का ओरिजिन था उसके प्रूफ के रिगार्डिंग। सो बी भी यहाँ पे सही स्टेटमेंट है। आंसर क्या होगा? क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रिंसिपल विच स्टेट्स दैट स्टूडेंट बी नीदर बोर्ड बाय वर्क दैट इज टू सिंपल और नोर लेफ्ट बिहाइंड बाय टीचिंग दे कैन नॉट अंडरस्टैंड, यानी कि स्टूडेंट, उस प्रिंसिपल का नाम क्या है वो पूछा गया है, जहाँ पे स्टूडेंट बोर नहीं हो, जो कि काम बहुत ही सिंपल हो उससे, और उस काम को छोड़ के नहीं जाएं जो कि उनको समझ में नहीं आ रहा हो, दे कैन नॉट अंडरस्टैंड। तो उस प्रिंसिपल का नाम है प्रॉब्लम ऑफ द मैच, क्योंकि उनकी जो थिंकिंग है, उनका जो इंटेलेक्चुअल है, उसके अकॉर्डिंग वो मैच नहीं हो रहा, तो यहाँ पे आंसर होगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टाइप ऑफ पावर एज रिलेटेड टू कम्युनिकेशन इन सीक्वेंस आर। टाइप ऑफ पावर से क्वेश्चन है, रेफरेंट पावर, रिवॉर्ड पावर, कोर्सिव पावर एंड परसुएसिव एंड लेजिटिमेट पावर। सो करेक्ट ऑर्डर इनका क्या होगा? सबसे पहले आएगी लेजिटिमेट पावर। लेजिटिमेट पावर सबसे पहले फोर्थ ऑप्शन में दिया है। लेजिटिमेट पावर के बाद रेफरेंट पावर, उसके बाद रिवॉर्ड पावर, कोर्सिव पावर एंड परसुएसिव पावर। अब देखते हैं कि ये सारी पावर होती क्या है। लेजिटिमेट पावर का मतलब होता है इट इज द पावर ग्रांटेड बाय ए फॉर्मल पोजीशन या फिर अथॉरिटी। फॉर्मल पोजीशन या फिर अथॉरिटी के द्वारा जो ग्रांट होती है वो पावर होती है लेजिटिमेट पावर।
रेफरेंट पावर का मतलब है ये एक ऐसी एबिलिटी है इन्फ्लुएंस करना बाकी लोगों को, अदर पीपल को, बिकॉज दे एडमायर, रेस्पेक्ट और एडमायरेशन, रेस्पेक्ट की वजह से ये रेफरेंट पावर यहाँ पे मिलती है। उसके बाद रिवॉर्ड पावर का मतलब है एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर बाई, किसके द्वारा, प्रोवाइडिंग रिवॉर्ड देने के द्वारा या फिर इंसेंटिव के थ्रू या फिर कंप्लायंस के थ्रू, कॉपरेशन के थ्रू, ये होती है रिवॉर्ड पावर। उसके बाद कोअर्सिव पावर क्या होती है, ये पावर होती है पावर टू इन्फ्लुएंस अदर थ्रू द यूज ऑफ थ्रेट्स, धमकी, पनिशमेंट या फिर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, ये होती है कोअर्सिव पावर। परसुएसिव पावर, it is related to the ability to influence through effective communication, convincing argument और charisma, ठीक है, तो ये होती है persuasive power। सो गाइज यही थे आज के 10 क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आए होंगे। टेलीग्राम ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप JRF वाइब्स नाम से ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।